अस्सलाम वालेकुम। मियाँ कमरे में हैं और सामने बच्चे खेल रहे हैं। खातून घर में पोछा लगा रही है कि अचानक किचन में दूध जलने की बू आती है। खातून दौड़कर किचन की तरफ जाती है। इसी लम्हे मेन गेट पर कोई बेल बजाता है। मियाँ मेन गेट की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और अचानक सामने रखी पोछे की बाल्टी से इन्हें ठोकर लगती है। मेरे अजीज दोस्तों, अब यहाँ दो रद्देअमल मुमकिन हैं। मुस्बत रद्देअमल ये है, खातून जल्दी से आकर पूछती है, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं जल्दी में बाल्टी रास्ते से हटानी भूल गई थी। मियाँ ने कहा, कोई बात नहीं और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, मैंने ही जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, मनफी रद्देअमल जी है। मियाँ ने चीख कर कहा, ये कोई बाल्टी रखने की जगह है, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं। बेगम भी चीख कर कहती है, यहाँ किचन भी देखूं, पोछा भी लगाऊं, बच्चे भी संभालूं, वगैरह वगैरह। और इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जरा सोचिए, दोनों जगह बच्चे मुशाहिदा कर रहे हैं। एक जगह वो मुस्कुरा देंगे तो दूसरी जगह वो सहम जाएंगे। एक जगह उन्होंने सीखा कि गलती मान लो ताकि दोबारा दोहराई ना जा सके। दूसरी जगह बच्चों ने सीखा, अगर गलती हो गई हमारी तो शामत आ जाएगी। ऐसे छोटे बड़े वाकयात हमारे घरों में और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रूनमा होते रहते हैं। अब ये हम पर मुनसर है कि हम इन्हें मुस्बत अंदाज में हैंडल करें या मनफी अंदाज में। हमारा मुस्बत रवैया खुशगवार माहौल और अमन व सुकून फराहम करता है, जबकि हमारा मनफी रवैया झगड़ा बर्पा करके माहौल की खराबी और अमन व सुकून को गारत करने का बायस बनता है और हमारी जिंदगी को परेशान कुन बनाता है। हम अपनी सोच और जाविये से अपने माहौल को खुशगवार या बदबूदार बनाते हैं। हम अपने अमन व सुकून के खुद खालिक हैं। अपनी गलती को मान लेना या दूसरों की गलती से दरगुजर करना, दोनों ही मुस्बत रवैये और मोमन की सिफात हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।